हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल हरे कृष्णा में स्वागत है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कहा जाता है। इसे अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी जया एकादशी का व्रत करता है वह कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाता है। इसके साथ ही संसार के सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। जया एकादशी का व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के दान यज्ञ तप सभी जया एकादशी के व्रत से मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप व्रत ना भी करें तो भी आप जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप का पूजन जरूर करें और जया एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने। तो आज के वीडियो में हम जया एकादशी इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में कही है उसे सुनिएगा और श्रवण कीजिएगा। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते और अमृतपान करते थे। अप्सराएं उनका सेवन करती थी। वहाँ कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदनवन था। एक समय वहाँ इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं से नृत्य करवाया और वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था। चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री वहां आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान था। पुष्पवती नाम की गंधर्वी माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पैने वाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप भाव और कटाक्ष से माल्यवान को वश में कर लिया। इंद्र को प्रश्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल व राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गया। तब इंद्र ने अपना अपमान समझकर कुपित होकर उन दोनों को श्राप दे दिया। मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप हो जाओ। मनुष्य लोक में जाकर अपने कर्म का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के श्राप को पाकर वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के श्राप से पीड़ित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर बड़े दुखी हुए। पिशाच योनि में उन दोनों को कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध रस और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर स्त्री से बोला, हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हुई है। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदक नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे घबराकर चिंता करने लगे। देवयोग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ आहार नहीं किया है। उन दोनों ने उस दिन जल भी नहीं पिया, न जीव हिंसा की, न पत्ते और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर पीपल के पेड़ के नीचे पास पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया। रात जाड़े से कांपने लगी और जड़ सरीखे से होकर गए। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे। न नींद आई, न सुख मिला, न मैथुन की इच्छा हुई।
इस प्रकार इंद्र के श्राप से पीड़ित उन दोनों दुखियों की रात्रि बड़े कष्ट से व्यतीत हुई। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। जया एकादशी का व्रत करने से और विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान और स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए। इंद्र के सम्मुख जाकर प्रसन्नता से प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ। इंद्र बोला कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि दूर हुई, किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से छुड़ाया है। माल्यवान बोला, वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से हम पवित्र हो गए। जो मनुष्य शिव तथा विष्णु की भक्ति में लीन है वे निसंदेह हमारे भी पूज्य और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो हे राजन। इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। अगर आपको ये व्रत कथा का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल पाए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।